Hello my dear friends and my dear students. In this class we are going to learn question tags या tag questions. Question tags are short questions at the end of statements. कोई भी statements हम बोलते हैं उसके end में question tags लगाए जाते हैं. क्यों? कारण क्या है? They are used to confirm that something is true or false. हम वो statement सही है या गलत, सही है या गलत, वो प्रूफ करने के लिए या कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन टैग्स लगाते हैं. जैसे कि मैं आप लोगों को पूछूंगा कि आप लोग मेरी वीडियोस रोज देख रहे हो. लास्ट में बोलूंगा नहीं देख रहे हो क्या, रोज देख रहे हो. ये बात को कंफर्म करने के लिए मैं आपको लास्ट में पूछा नहीं देख रहे हो क्या. तो ये है क्वेश्चन टैग जो लास्ट वाला. तो चलते हैं. A positive statement is followed by or negative question tag. जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो उसमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाया जाता है. एंड और नेगेटिव स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय ए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो उसमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाया जाता है. स्ट्रक्चर है उसके लिए. पहला स्ट्रक्चर, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव स्टेटमेंट, उसके बाद ध्यान रखना कमा एक लगेगा, फिर उसमें जो ऑक्सिलरी यूज किया होगा वो ऑक्सिलरी, उसके साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म और प्रोनाउन. और एक बार बता रहा हूं, स्टेटमेंट समझ लीजिए, स्टेटमेंट है पॉजिटिव का, उसके बाद एक कमा जरूर है लगना चाहिए. और ये स्टेटमेंट के अंदर जो ऑक्सिलरी होगा उसके बाद वो ऑक्सिलरी लगेगा और नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगेगा, पूरा नॉट नहीं. अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो उसके बाद प्रोनाउन लगेगा. ये प्रोनाउन कहां से लाएंगे आप? यहां पर जो प्रोनाउन है वो कहां से लाएंगे? ये स्टेटमेंट के अंदर कोई भी तो सब्जेक्ट होगा ना, वो सब्जेक्ट चाहे नाउन में हो या प्रोनाउन में हो, लेकिन यहां पर लगेगा प्रोनाउन. मैं एग्जांपल्स में बता दूंगा. यहां तक एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो उसके बाद एक पहले स्टेटमेंट लगेगा वो बोलना है, फिर कमा लगाना है, फिर ऑक्सिलरी, उसके साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म, फिर एक प्रोनाउन लगाना है. अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो, नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए सेम प्रोसीजर है, सब कुछ सेम है. नेगेटिव स्टेटमेंट, उसके बाद कमा लगेगा, फिर ऑक्सिलरी, उसमें जो ऑक्सिलरी वो लगेगा, लेकिन उसके बाद प्रोनाउन लगेगा. इसमें नॉट है, इसमें नॉट नहीं है. अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो ऑक्सिलरी के बाद कुछ नॉट वगैरह नहीं लगेगा, प्रोनाउन है. लेकिन अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो ऑक्सिलरी के बाद नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगेगा, जैसे इजंट, aren't, haven't, didn't, etc. एग्जाम्पल दिया रखा है, जैक इज वेरी इनोसेंट. जैक बहुत इनोसेंट है. नहीं है क्या? हम बोलेंगे जैक बहुत इनोसेंट है यार, नहीं है क्या? नहीं है क्या? ये जो नहीं है क्या वही है क्वेश्चन टैग. यहां पर देखिए पहले लगाया गया है, ये है स्टेटमेंट, ये वाला, फिर आ गया कमा, ये फिर आ गया इज. देखिए यहां पर इज है, ऑक्सिलरी इज लग गया, उसके बाद नॉट का शॉर्ट फॉर्म जो कि ये है, उसके बाद ही. ये ही में कहां से लाया? हमारा रूल है यहां पर प्रोनाउन लगेगा, नाउन नहीं लग सकता. तो ये प्रोनाउन कहां से लाएंगे? यहां जो सब्जेक्ट है जैक, जैक को रिप्रेजेंट कर रहा है ये प्रोनाउन ही, जैक के बदले ही लगाया गया. इजंट ही, जैक इज वेरी इनोसेंट, इजंट ही. सेकेंड वाला, योर पेरेंट्स, ये सब्जेक्ट है, योर पेरेंट्स हैव नॉट कम विथ यू. ये रेड में नेगेटिव दिया गया है, ब्लैक में पॉजिटिव दिया गया है. दो नेगेटिव का और तीन नेगेटिव पॉजिटिव का और दो नेगेटिव का दिया गया. योर पेरेंट्स हैव नॉट कम विथ यू, यहां तक है स्टेटमेंट. तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं आए हैं. आए हैं क्या? तो योर पेरेंट्स हैव नॉट कम विथ यू, यहां तक स्टेटमेंट है, फिर लग गया कमा, फिर हैव. यहां देखिए ऑक्सिलरी है हैव, तो ले लिया मैंने ऑक्सिलरी को. हैव दे, नॉट नहीं लगाया गया क्योंकि ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है. ये दे कहां से आया? प्रोनाउन, हमारा रूल है प्रोनाउन ही लगेगा. ये दे कहां से आया? योर पेरेंट्स के लिए. योर पेरेंट्स है सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट को हम तो यहां पर नाउन नहीं लगा सकते, हैव योर पेरेंट्स नहीं लगा सकते, योर पेरेंट्स की जगह पर दे लगाया गया. योर पेरेंट्स हैव नॉट कम विथ यू, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं आए हैं क्या? नहीं आए हैं. आए हैं क्या? तुम्हारे नहीं आए हैं, आए हैं क्या? ये आए हैं क्या है क्वेश्चन टैग. और एक एग्जाम्पल है पॉजिटिव का, सी विल ब्रिंग स्वीट्स फॉर अस, वो हमारे लिए स्वीट्स लाएगी. नहीं लाएगी क्या?
तो ये स्टेटमेंट है और ये पॉजिटिव में है। उसके बाद ये है विल के साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगने से हो जाएगा वांट, कमा के बाद वांट, फिर सी तो सी ही है, इसे प्रोनाउन में ही है। नेक्स्ट वाला, दे कैन नॉट फिनिश द रोड वर्क टुडे, वो लोग आज रोड वर्क फिनिश नहीं करेंगे, कर पाएंगे क्या, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो यहां पर क्वेश्चन टैग लग गया पॉजिटिव में। आगे स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट लगेगा, फिर कमा लगेगा, फिर ऑक्सिलरी, फिर प्रोनाउन। शायद आप लोग समझ गए होंगे। लास्ट वाला ये समझा देता हूं। दीज बॉयज हैव स्टोलन हिज थिंग्स, इन लड़कों ने उसकी चीजें चुराए। तो नहीं चुराए क्या, नहीं चुराए हैं क्या, पहले लग गया स्टेटमेंट, फिर लगेगा कमा, फिर लगेगा ऑक्सिलरी जो यहां पर है, और फिर नॉट का शॉर्ट फॉर्म, फिर प्रोनाउन। तो ये थे हमारे क्वेश्चन टैग्स के रूल्स, या क्यों हम यूज करते हैं बताया गया, और स्ट्रक्चर बताया गया, कुछ एग्जांपल्स भी बताए गए। शायद आप लोगों ने ज्यादातर लोग यूज करते हैं क्वेश्चन टैग। कल आप मुझे मिलने आओगे, नहीं आओगे क्या, नहीं आओगे क्या, वो पूरी तरह से सही हो गया, नहीं हुआ क्या, ऐसे हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग्स। हमारे लैंग्वेज, मदर टंग इंडियन लैंग्वेजेस में भी बोलते हैं और इंग्लिश में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी ज़्यादातर बोला जाता है। तो आप लोगों को अगर उसी तरह सेंटेंसेस बोलना मांगता है या फिर आप बोलना चाहते हो तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अप्लाई कीजिए। ये 5 एग्जाम्पल्स मैंने दिया, आप और 10 एग्जाम्पल्स लेके उसका क्वेश्चन टैग्स बनाइए। मैं आशा करता हूँ आप इसको बना भी पाएंगे, अच्छी तरह बोल भी पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और एक बात, अगर अभी तक आप ये सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए, मैं रोज़ बोल रहा हूँ, कर दीजिए प्लीज़। और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, ये वीडियोस को शेयर कीजिए। चैनल का लिंक अगर आपके पास है, मैं तो चैनल का लिंक शेयर करता रहता हूँ, अगर है तो उसको भी शेयर कर देंगे तो सबको मिल जाएगा, नोटिफिकेशंस आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, वीडियोज़ रोज़ देखते रहिए। अगर कोई वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा देखिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए फ़ायदा है, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।